हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले इक्वालिटी, जो हमारा आधा पार्ट बाकी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट, देन इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी, देन व्हाट इज इक्वालिटी एंड डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। सो इन दिस वीडियो वी विल सी डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इक्वालिटी। सो गाइस, आज हम देखेंगे रिलेशन ऑफ इक्वालिटी विथ लिबर्टी एंड जस्टिस। लिबर्टी और जस्टिस के साथ इक्वालिटी का क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वालिटी और लिबर्टी के साथ में हो सकती है क्या? हमें साथ में इक्वालिटी और साथ में लिबर्टी मिल सकती है, या फिर क्या हमें साथ में इक्वालिटी और साथ में जस्टिस मिल सकता है? सो गाइस, हम ये देखेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज अपोजिट टू ईच अदर, के इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के अपोजिट है। सो गाइस, दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोज टू ईच अदर हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट करंट ऑफ अर्ली लिबरलिज्म। जो अर्ली लिबरलिज्म था, उन लोगों ने क्या बोला था? दैट इज़ लिबर्टी और इक्वालिटी अपोजिट है एक दूसरे के। दैट इज़ हमें लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ नहीं मिल सकती। क्लासिकल लिबरलिज्म गेव सो मच इम्पॉर्टेंस टू लिबर्टी दैट इक्वालिटी बिकम अ स्लेव ऑफ इट। जो क्लासिकल लिबरलिज्म थे, उन्होंने किसे इम्पोर्टेंस दिया था? उन्होंने लिबर्टी को इम्पोर्टेंस दिया था, उन्होंने इक्वालिटी को ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उन्होंने इक्वालिटी को एज अ स्लेव समझा था। देन इट बिलीव दैट लिबर्टी इज़ नेचुरल एंड सो इज़ इक्वालिटी। उन्होंने क्या समझा था? उन्होंने क्या माना था कि लिबर्टी नेचुरल है, लिबर्टी है इसलिए इक्वालिटी है समवॉट, बट लिबर्टी इज़ नेचुरल कॉन्सेप्ट। So by nature, liberty and equality are opposite to each other. Then early liberal thinkers like Locke, Adam Smith, then Bentham, John Mills and Tocqueville felt that there should be minimum restriction on the liberty of the individual. इन लोगों ने दैट इज़ जो भी हमारे लिबरल थिंकर थे, उन्होंने क्या कहा था कि लिबर्टी के ऊपर मिनिमम रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉक डिड नॉट इंक्लूड इक्वालिटी इन द लिस्ट ऑफ 3 नेचुरल राइट्स। तो लॉक ने इक्वालिटी को 3 नेचुरल राइट्स में इंक्लूड नहीं किया था। सिमिलरली, मैन लाइक लॉर्ड एक्टन एंड अलेक्सिस डी टॉक्यूविले insisted that equality and liberty were antithetical. They argued that the desire for equality has destroyed the possibility of having liberty. That is simple concept is that guys कि उन्होंने लिबर्टी और इक्वालिटी को अपोजिट बताया था। उन्होंने कहा था कि लिबर्टी और इक्वालिटी को एक साथ अचीव नहीं किया जा सकता। अगर इक्वालिटी रहेंगी, अगर समानता रहेंगी, अगर सारे इंडिविजुअल सेम रहेंगे, तो लिबर्टी दैट इज़ आज़ादी नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर सब समान रहेंगे तो लिबर्टी मतलब एक इंडिविजुअल अपनी आज़ादी से कुछ नहीं करेगा। क्योंकि एट दैट टाइम क्लासिकल लिबरलिज्म के टाइम क्या होता था? दैट इज़ उन लोगों ने कहा था कि हमें टोटल लिबर्टी मिलना चाहिए, कम से कम रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए। ना गवर्नमेंट के ना ही स्टेट के कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, टोटल हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन गाइस, अगर हमें फुल लिबर्टी मिलेंगी तो इक्वालिटी एट दैट टाइम अचीव नहीं हो पाएंगी। अगर एक पर्सन अपने मर्ज़ी से कुछ भी करेगा तो वो दूसरे इंडिविजुअल की इक्वालिटी को भी कम कर सकता है, या फिर उसकी इक्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए एट दैट टाइम दैट इज़ इन द क्लासिकल लिबरलिज्म, इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर अपोजिट टू ईच अदर. They should not be achieved at the same time to a particular individual. Okay? Liberalism during this era was based upon the concept of free market and open competition among the egoistic rational individual, and it believed that the outcome of economic competition. तो गाइज, आप बाकी सब ये पढ़ सकते हैं, एंड इफ़ आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट मार भी सकते हैं, बट इन द सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है कि लिबर्टी और इक्वालिटी कैसे अपोजिट है. ओके, ना सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब जो हमारे कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि लिबर्टी और इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट्री है. वो एज अ
मतलब साथ में इक्वालिटी और लिबर्टी को अचीव किया जा सकता है। लिबर्टी के बिना इक्वालिटी अधूरी है एंड इक्वालिटी के बिना लिबर्टी अधूरी है। ओके, द अर्ली लिबरल आर्ग्यूमेंट दैट इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव assumed an inevitable conflict between personal interest and social requirement. But this dichotomy of individual versus society proved false historically. The demand for economic and social equality raised in the 19th century by the socialists and positive liberals made equality the prime requirement of liberty. तो उन्होंने इक्वालिटी को अब प्राइम रिक्वायरमेंट बताया है लिबर्टी के। ओके, पॉजिटिव लिबरल्स मेंटेन दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो गाइस, ये किसने कहा था? पॉजिटिव लिबरल्स ने कहा था कि इक्वालिटी और लिबर्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। And the state was assigned the task of correcting the social and economic imbalance through legislation and regulation. Okay, the supporters of this viewpoint are, अब ये किन thinkers ने support किया था? Okay, first one is Rorschach, second one is Maitland, then T.H. Green, Hobhouse, Lindsay, R.H. Tawney, Barker, Lasky and Macpherson। ये कुछ थिंकर थे जिन्होंने इक्वालिटी और लिबर्टी को कॉम्प्लीमेंट्री बताया। Now positive liberalism saw the individual as a social being whose personal desire could be satisfied in the context of a cooperative social relationship, blah blah blah. Okay guys, मतलब अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं पैराग्राफ, आप स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। इक्वालिटी एंड लिबर्टी को इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि लिबर्टी दैट इज़ फ्रीडम, आज़ादी हमें कब मिलेंगी? अगर हमें इक्वालिटी मिलेंगी, हमारे पास इक्वल राइट्स रहेंगे तो ही हम अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी को अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। या फिर अगर हमारे पास आज़ादी होंगी तो ही हम इक्वालिटी को मेंटेन कर सकेंगे। इन्होंने ऐसा सोचा और इन्होंने इक्वालिटी और लिबर्टी को कॉम्प्लीमेंट्री बताया। ओके, नाउ वी विल सी इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इक्वालिटी और जस्टिस में क्या पढ़ना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वालिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज़ ऑल द इंडिविजुअल, सारे ह्यूमन, सारे इंसान इक्वल है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल। अगर कोई काला है या गोरा है बट दोनों के पास समान अधिकार है। अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे ऑल आर इक्वल, उनके पास सारे इक्वल अधिकार है। ओके, लेकिन जब बात आती है जस्टिस की, जब हम जस्टिस सर्व करते हैं तब क्या होता है? अगर हम देखें कि जो भी अगर कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि इफ़ कोई पर्सन पॉलिटिशियन है या फिर कोई एक्टर है या फिर कोई बहुत अमीर इंसान है, बिजनेसमैन है, एंड या फिर कोई गरीब इंसान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जस्टिस दैट इज़ लॉ, उसके सामने हर कोई, दैट इज़ वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, या फिर वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो, सारे ह्यूमन बींग सेम होने चाहिए, तभी हमें प्रॉपर जस्टिस मिलेगा, तभी हमें सही निर्णय मिलेगा। जो भी हमारी, या फिर जो मतलब अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उन्हें भी उनकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस, के दोनों साथ में क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर इक्वालिटी होंगी तो ही हमें प्रॉपर जस्टिस मिलेगा, अगर इक्वालिटी नहीं होंगी तो यहाँ हमें प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, दैट इज़ रिलीजन, देन मनी, देन बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो गरीब हमारे जो भी गरीब सिटीज़न है उन्हें प्रॉपर जस्टिस मिल ही नहीं सकेगा एंड उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे कंट्री में। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे कोर्ट को इतना मतलब इतनी सारे राइट्स दिए हैं कि वो किसी के सामने, हाँ मतलब किसी के बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर, ना ही गवर्नमेंट के और ना ही किसी और के। दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन,
वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, उनके डिसीजन के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। सो गाइस ये था हमारा जस्टिस इक्वालिटी। सो गाइस आई होप, मतलब शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आई थिंक सो कि हमें इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। एंड if you like my video, then please subscribe my channel and also share with your friends. And guys, we will see in the next video, and hope so we will complete our this chapter equality in the next video. Thank you.